वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी बाय रोहित राठौर में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए साथियों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? आपके ऑप्शन है मांस, ऑप्शन बी पीला योक, ऑप्शन सी घी, ऑप्शन डी ताज़ा सब्जियां। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ताज़ी सब्जियां, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेंसिलिन किसने प्राप्त की जाती है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? पेंसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? आपके ऑप्शन है फफूंद, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी वायरस, ऑप्शन डी जीवाणु। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है फफूंद, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पेंसिलिन फफूंद से प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? आपके ऑप्शन है 206, ऑप्शन बी 260, ऑप्शन सी 306, ऑप्शन डी 360। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 206, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पित्त का स्रोत क्या है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? पित्त का स्रोत क्या है? आपके ऑप्शन है यकृत, ऑप्शन बी पित्ताशय, ऑप्शन सी पित्त वाहिनी, ऑप्शन डी अग्नाशय। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है यकृत, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। आपके ऑप्शन है विटामिन बी 12, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन के। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है विटामिन डी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? आपके ऑप्शन है हृदय, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी गुर्दा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है यकृत, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? वाहनों के अग्रदीपों यानी कि हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है परवलयीय दर्पण, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 36,000 किलोमीटर, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है तांबा, ऑप्शन बी निक्रोम, ऑप्शन सी जस्ता, ऑप्शन सी टंगस्टन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है निक्रोम, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? बताएं फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? आपके ऑप्शन है पृथ्वी, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी शुक्र। बताना है आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बुध, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है। अगला प्रश्न है, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? बताएं फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? पानी की पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है स्थिरीकरण, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है न्यूट्रॉन, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है त्रिशूल, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ट्रेटाएथिल सीसा, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ट्रेटाएथिल सीसा को प्रयोग में किया जाता है।
अगला प्रश्न है नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? आपके ऑप्शन है हॉकी, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी कबड्डी, ऑप्शन डी टेबल टेनिस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है फुटबॉल, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेहरू ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, यानी कि बी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सही जवाब बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है उड़ीसा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओडिसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपलब्ध नहीं है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपलब्ध नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है निर्वात ट्यूब, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है स्मृति चिप, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है लियोनार्डो दा विंसी, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बुला चौधरी, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बुला चौधरी एक प्रथम ऐसी महिला है जिसने 7 सागरों को तैर कर पार किया था। अगला प्रश्न है अमेरिका की खोज किसने की? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? अमेरिका की खोज किसने की? आपके ऑप्शन है वास्को डिगामा, ऑप्शन बी कोलंबस, ऑप्शन सी कैप्टन कुक, ऑप्शन डी अमोद सेन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कोलंबस, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है दादा भाई नौरोजी, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है उपर्युक्त सभी, यानी कि प्राकृतिक संसाधन, पूंजी, निर्माण, बाजार का आकार उपर्युक्त सभी पर निर्भर करता है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? आपके ऑप्शन है किसी धन उत्पादक गतिविधि द्वारा, ऑप्शन बी किसी श्रमशील गतिविधि द्वारा, ऑप्शन सी किसी लाभकारी गतिविधि द्वारा, ऑप्शन डी किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न है WTO का मुख्यालय कहाँ है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जिनेवा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा में है। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा यानी कि राइस बाउल कहा जाता है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारत के किस राज्य को राइस बाउल कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आंध्र प्रदेश, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जोग प्रपात, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जोग प्रपात भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न है जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है पश्चिम बंगाल, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से देश पालक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? कौन से देश पालक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है भारत एवं श्रीलंका, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।